पुणे का वो बंगला और बंगले में चल रही थी किटी पार्टी, और किटी पार्टी जिसके घर में चल रही थी उस महिला का नाम था शालिनी। शालिनी एक अधिकारी की पत्नी थी, एक क्लास 1 ऑफिसर की पत्नी थी। उसके साथ 3 से 4 महिलाएं थी। इन लोगों की पार्टी चल रही थी और हाई फाई पार्टी चल रही थी, ड्रिंक वगैरह भी चल रहे थे। और तभी एक लड़का जो है वो वहां पर किचन से नाश्ते की ट्रे लेकर के आकर के पहुंचता है। वो आता है और ट्रे रखता है। वो 4 महिलाएं जो साथ में बैठी हुई थी वो उस लड़के को कुछ अलग ही नजरों से देख रही होती हैं। लड़का आंखें नीचे झुकाए हुए आता है और ट्रे रखता है और फिर लौट करके चला जाता है। उनमें से एक महिला शालिनी से कहती है कि शालिनी ये कौन है। शालिनी बताती है कि ये मेरा भांजा है। इतना होते ही जो दूसरी महिला होती है वो शालिनी से कहती है कि अरे वाह शालिनी, तुमने तो घर में ही एक तगड़ा मुस्टंडा पाल रखा है, तुमने तो घर में ही सामान रख रखा है, भले ही तुझे हमारे तरह बाहर जाने की क्या ही जरूरत है। तभी शालिनी कहती है कि वो शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसमें से तीसरी महिला कह देती है कि अरे शालिनी छोड़ो ना, क्या हमें नहीं पता कि तुम कितनी पानी में हो? तुम जितनी जमीन से ऊपर दिखाई देती हो उससे डबल तो तेरी जड़ें जमीन में धसी हुई है। इसलिए हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि तूने इस लड़के को भी अब तक बख्शा तो नहीं होगा, तूने भी इसे जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। और इतना ही कहना था कि फिर सभी जो है वो हंसने लगती है, ठहाके मारने लगते हैं और शालिनी भी हंसने लगती है। और शालिनी के हंसने का मतलब वो 4 महिलाएं समझ चुकी थी कि वो जो कह रही है वो सच कह रही है। शालिनी जो है वो अपने भांजे को खिलौने की तरह इस्तेमाल कर चुकी थी। ये 4 महिलाएं जो थी वो समझ चुकी थी। जाम का दौर चलता है दोस्तों। अब उनमें से जब उन लोगों पर शराब का नशा हो जाता है तभी उनमें से एक महिला शालिनी से कहती है कि यार शालिनी, क्या तू अकेले अकेले ही मजे करेगी, क्या हमें एंजॉय करने का मौका नहीं देगी? वो कहती है कि क्या मतलब? तो वो कहती है कि बस तेरा खिलौना कुछ देर के लिए हमें भी दे दे। शालिनी कहती है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? वो मेरा भांजा है, वो मेरे पति का भांजा है और मैं उसकी मामी हूं, मैं उसे ऐसा कैसे कहूंगी कि वो तुम लोगों के साथ ये सब कुछ करे? तो वो कहती है कि क्यों, तूने ये सब कैसे उसे कहा था कि वो तेरे साथ सब कुछ कर? ज्यादा होशियारी मत कर दिखा। जैसे खुद ने तूने एंजॉय किया है वैसे हम लोगों की भी तू ऐश करा दे। तुम तो जानती हो, वरना तो हमें ऐसे पार्टियों में बाहर से लड़के बुलाने पड़ते हैं। अब जब घर में ही लड़का मौजूद है तो फिर क्या ही जरूरत है? और रही बात जो पैसे हम लड़के को बाहर देते, वो लड़के को हम इसी को दे देंगे। शालिनी कहती है कि देखो ऐसा है कि मैं पहले उसे एक बार बात करके देखती हूँ, अगर उसे इस चीज से कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर वो तैयार होता है तभी ये हो पाएगा, वरना देखो मैं उसे फोर्स नहीं कर पाऊंगी। तो वो कहती है कि तू जाकर एक बार बात तो कर। अब शालिनी अंदर जाती है। रोहित उस लड़के का नाम होता है। रोहित उस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ था। जब वो रोहित के पास जाती है तो रोहित पूछता है कि जी मामी कहिए क्या बात है? तो वह कहती है कि देखो रोहित, ऐसा है कि वो जो मेरी बाहर फ्रेंड्स बैठी हुई है वो उस वक्त काफी ज्यादा नशे में है और वो जो है वो तुम पर फिदा हो गई है। तुम्हारा जो बॉडी है उसे देखकर वो लोग जो चाहती है वो तुम्हें पाना चाहती है। तो वो कहता है कि मामी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपने उन्हें सब कुछ बता दिया कि हम दोनों के बीच में क्या क्या होता है? तो वो कहती है कि अरे यार, मेरे फ्रेंड से कुछ नहीं छिपा, वो जानते हैं। हम सभी लोग जो है वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हम सबको एक सबके बारे में सब कुछ पता है और मुझे उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो तो देखते ही तुझे समझ गई थी कि मैंने तुझे अभी तक छोड़ा नहीं होगा। तो वो कहता है कि जो भी हो मामी, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं वो आखिर है तो गलत, और इस तरीके से और मैं ये काम और लोगों के साथ नहीं कर सकता हूँ। मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ कि मैं हर किसी के साथ यही सब करता फिरूं। शालिनी जो थी वो बाहर का तो कुछ और आई थी और अंदर उसका रूप कुछ और था। वो कहती है कि देखो ज्यादा होशियारी मत देखो, तुम्हें करना है क्या है? जो मेरे साथ किया है वही तो उनके साथ भी करना है। तुम्हें भी तो एंजॉय करने का मौका मिलेगा और बदले में वो तुम्हें बहुत सारे पैसे भी देंगे। जब रोहित मना करता है तब रोहित के कॉलर पकड़ करके वो उसके गाल पर एक तमाचा रस्सी देती है और उसे धमकाने लगती है कि ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो तेरी वीडियोस मेरे पास अभी भी रखे, भूलना नहीं, मैं तुझे कभी भी फंसा सकती हूँ। अब रोहित क्या करे, वो कुछ नहीं कह पाता है और उसकी चुप्पी को शालिनी जो है वो हाथ समझ देती है। वो बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद वो जो महिला शालिनी होती है उन 4 महिलाओं से कहती है कि मैंने उसे मना तो लिया है, लेकिन तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। जो लड़के बाहर को देती हो वही पैसे उसे देने होंगे। और उसके बाद तुम ये समझ लो कि देखो तुम 4 महिलाएं हो और वो जो है अकेला लड़का है। वो 4 को अकेले तो हैंडल कर नहीं पाएगा, उस 4 के साथ वो समय नहीं बिता पाएगा। तो तुम तय कर लो। अब उसमें से 2 जो होती हैं वो तैयार हो जाती हैं और जो 2 और बाकी रहती है वो उस चीज को अवॉइड करती हैं। और 2 महिलाएं दोस्तों जो, उसके बाद एक महिला उनमें से कमरे में जाती है और पीछे पीछे दूसरी भी चली जाती है। कहती है कि यार जो खेल होगा वो खुलेआम होगा और हम दोनों एक साथ ही देख लेंगे। वो कमरे के अंदर जाती है दोस्तों और फिर कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। और फिर उसके बाद इस घटना और इस कहानी में जो कुछ होता है वो बहुत ही हैरान करके रख देने वाला होता है, हिला करके रख देने वाला होता है। क्या थी ये मामला और क्या थी ये कहानी, बताऊंगी पूरी कहानी विस्तार से। कहानी में बस अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कहां से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र का कोल्हापुर का रहने वाला होता है रोहित। रोहित के घर में रोहित की माँ थी कल्याणी और रोहित और उसके पिताजी।
रोहित के पिताजी जो थे वो नगर पंचायत में एक कर्मचारी के तौर पर काम किया करते थे। वो मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन रोहित जो लड़का था वो पढ़ने लिखने में काफी होशियार था। परिवार का वो इकलौता लड़का था। हालांकि परिवार काफी बड़ा था, चाचा ताऊ सभी थे, अगल बगल में ही सभी के मकान थे, सब साथ में ही रहते थे, सब कुछ उसका बहुत अच्छा चल रहा था। इधर जो रोहित है वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और रोहित को अब आगे MBA करना था। परिवार के पास इतना तो पैसा नहीं था कि वो उसे बाहर भेज करके बहुत अच्छे हाई फाई उसको करवा सके। अब जब यही सब जद्दोजहद चल ही रही होती है, तभी रोहित की माँ कल्याणी जो होती है वो अपने देवरानी से जब बात करती है इस बारे में, तो इनका जो एक भाई होता है जो कि क्लास 1 अधिकारी होता है, जो कि पुणे में रहा करता था, जिसका नाम सुशील होता है। सुशील एक अधिकारी होता है और पुणे में वो रहा करता था। अब ये सब परिवार आपस में फोन पर बात करते ही हैं, तो सुशील की जो पत्नी थी, जो शालिनी होती है, वो जब एक दिन अपने यहाँ भाभी, मतलब कि जब रोहित की वो चाची से बात कर रही होती है, तो रोहित की माँ कल्याणी भी वहीं पर मौजूद होती है। और ऐसे ही बातों बातों में रोहित का टॉपिक निकलता है कि क्या कर रहा है आजकल, वो दिख नहीं रहा है। अब तो उसे बताया जाता है कि वो जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है और वो MBA करना चाहता है। तो इस पर जो शालिनी होती है वो कल्याणी से कहती है कि भाभी आप परेशान क्यों हो रही हैं, रोहित को आप यहाँ पुणे भेज दीजिए, हम लोग उसका एडमिशन यहाँ पर करवा देंगे बहुत अच्छे कॉलेज में, और यहाँ पर तो अपना घर है तो वो घर पर ही रह लेगा और यहीं रहकर पढ़ाई भी कर लेगा और परिवार के भी नजर में रहेगा और सब कुछ अच्छे से हो भी जाएगा। अब कल्याणी कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे भैया से बात करके बताती हूँ। अब वो उसके रोहित के पिताजी से बात करती है, तो पिताजी कहते हैं कि ठीक है, देख लो जैसा बन पड़ेगा हम वो अपने पैसा उनको दे देंगे अपनी तरफ से। रोहित से बात करती है तो रोहित को तो पढ़ना ही था, तो रोहित जाकर के पहुंच जाता है अब शालिनी के घर पर। अब वहां पर जाने के बाद जब रोहित वहां पहुंचा, तो शालिनी रोहित जो है वो रोहित से 5-7 साल पहले मिली थी, जब रोहित जो था उस वक्त 11वीं-12वीं में पढ़ाई करता होगा। अब रोहित जब जाकर के पहुंचा और दरवाजे पर शालिनी उसे देखा, तो शालिनी उसे देखती की देखती रह जाती है। अब रोहित जो था वो 6 फीट का हट्टा कट्टा नौजवान था, जिम से बनाई हुई बॉडी थी और देखने में काफी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम पुरुष जो वो नजर आता था। शालिनी उसे देखती की देखती रह गई थी और तभी उसका मामा आ जाता है। रोहित जो है वो अंदर आता है, उसका स्वागत किया जाता है रोहित का। और फिर जो मामा होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो इतने ज्यादा बिजी थे कि उनके पास परिवार के होने का भी टाइम नहीं था। वो अपनी ड्यूटी पर निकल जाया करता था, तो कभी रात को लौटता, तो कभी कभी 2-3 दिन तक वो घर नहीं लौट पाता था, और वही उसकी ऐसी ही ड्यूटी थी। अब रुपए पैसे के घर में कोई कमी नहीं थी, बंगला भी खुद का था और बहुत ज्यादा धन दौलत भी था, सब कुछ बिल्कुल एकदम हाई फाई वाला था। और शालिनी का भी काम हाई फाई था। लेकिन दरअसल अब रोहित के आने से शालिनी को थोड़ा अनकंफर्टेबल होता था, क्योंकि जो शालिनी थी वो बिल्कुल फ्री माइंडेड थी, एकदम फ्री रहना उसे पसंद था। छोटे छोटे कपड़े पहना, शॉर्ट्स पहना, इस तरह के कपड़े वो पहन करके घर में रहा करती थी। अब वो सोचती थी कि रोहित के सामने वो कैसे, तो पति से वो कहती है, तो पति कहता है कि अरे कुछ नहीं, बड़े शहरों में सब कुछ चलता है, रोहित कोई गांव का थोड़ी ना लड़का है, तुम इतनी चिंता मत करो। तो वो कहती है ठीक है। और अब शालिनी का यही काम था कि दिन भर सहेलियों के साथ मटर गश्ती करना, कभी यहाँ पार्टी, कभी वहां पार्टी, कभी क्लब जाना, कभी पब जाना। कुछ समय जो था वो इस तरह से अच्छे से गुजर जाता है। अब शालिनी घर पर ऐसे ही रहने लगती है। अब रोहित के सामने भी वो ऐसे ही जाया करती थी। अब जब रोहित उसे ऐसे देखता तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता था, और उसे भी वो रिश्ते में मामी लगती थी, तो वो नजरें झुकाकर ही वो उसे चला करता था। और ये सब देखकर शालिनी को बड़ा मजा आता था। वो जो थी वो उसे और ज्यादा उकसाने और छेड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन शालिनी का ये मजे लेना, उस समय छेड़ना, उसके अंदर की हसरतों को भी अब जगाने लगा था। पति जो था वो टाइम तो दे नहीं पाता था, और शालिनी इतनी खुले विचारों की थी। बड़े इस सोसाइटी में अक्सर ये देखा गया है दोस्तों कि महिलाएं जब बड़ी बड़ी पार्टियां करती है, महिलाएं जो है बहुत सारी मिल करके पार्टियां करती है, तो वहां पर लड़कों को बुलाया जाता है और जो है उनके साथ वहां लोग जो है टाइम बिताती है। 1 लड़के 2 लड़के बुलाएंगे और 4-4 5-5 महिलाएं जो है वो एंजॉय करती है। इस तरह के कुछ महिलाएं जो है वो हाई फाई सोसाइटी में चला रही है। आधुनिक समाज कहा जाता है इसे। पार्टी से जब शाम करके वो घर लौट कर आती तो नशे में झूमती आती, और एक दिन नशे में ऐसे ही वो पार्टी से झूम करके आती है शाम को। रोहित उसे संभालता है, और संभाल करके रोहित जब उसे बेड पर सुलाता है, तब पता नहीं ये क्या देख करके, ये क्या करके आई थी कि ये पगलाई हुई थी, और रोहित को ये पकड़ करके बिस्तर पर खींच लेती है और फिर उसके साथ ये जबरदस्ती करना शुरू कर देती है। जब रोहित नहीं मानता है तो वो रोहित पर इस तरह से हावी हो जाता है कि आखिर रोहित जो था वो भी खुद पर कब तक कंट्रोल कर पाता है। इस तरह से वो उसके साथ हरकतें करती है कि रोहित जो था वो भी अपने आप से आपा खो देता है दोस्तों। और उस वक्त पहली बार रोहित और उसकी मामी शालिनी के बीच उस कमरे के अंदर वो सब कुछ हो जाता है, और अब वो सब चीज हो चुका था। अब रोहित को ये टेंशन थी कि जब सुबह उठकर मामी को ये समझ में आएगा, तो मामी तो उस वक्त खूब नशे में थी, भले उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन सारा इंजाम मेरे ऊपर आएगा और मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा, और अगर मामी ने किसी से कुछ कह दिया तो फिर मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन जब शालिनी सुबह उठकर सोकर उठी तो बिल्कुल ही नॉर्मल थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन खुद से जाकर के रोहित जब शालिनी से सॉरी कहता है, तो कहती है शालिनी की कोई बात नहीं, शौक ये सब तो चलता ही रहता है। रोहित बड़ा ही शॉक्ड हो गया कि मामी ये कैसी बातें कर रही हैं। रोहित को ये लगा था कि ये पहली और आखिरी बार है जो कि गलती से हो गया था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था।
अब जब से शालिनी ने रोहित के साथ ये काम किया था, तो अब वो रोहित की दीवानी सी हो गई थी। अब वो अगले दिन से रोहित को फिर लेके जाती है। रोहित उसे मना करता है तो उसे वो थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि जब एक बार कर चुका है तो फिर दोबारा करने में तुझे क्या प्रॉब्लम है। दुनिया भर के नाना प्रकार के उसे बातें करके कन्विंस कर लेती है और फिर वो रोहित के साथ लगातार इस प्रकार का काम करना शुरू कर देती है। दोस्तों, रोहित दिल से तो ये सब कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे वहीं रहना था और वहीं रह करके पढ़ाई करनी थी। और फिर मामी के साथ अब सब कुछ उसका हो भी चुका था। अगर मामी ने किसी से कुछ कह दिया तो हर कोई मामी के ही बातों पर विश्वास करेगा, उसकी बातों पर कौन विश्वास करेगा। वैसे भी लड़कों की इतनी इस मामले में सुनी नहीं जाती है, औरतों की ही सुनी जाती है और उसी की बात को सच माना जाता है। तो दोस्तों, रोहित इसी बात से ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन ये सब काम करने के साथ साथ शालिनी अब रोहित का बहुत ज्यादा ध्यान भी रखने लगी थी। वो रोहित को साथ ले जाती, उसे शॉपिंग करवाती, महंगे महंगे कपड़े और गिफ्ट दिलवाती। रोहित का पूरा लाइफ स्टाइल ही उसने बदल कर रख दिया था और रोहित को ये सब कुछ बहुत अच्छा भी लग रहा था। लेकिन रोहित का ध्यान अब इन सब चक्करों की वजह से पढ़ाई से हटने लगा था। अब आए दिन कभी मामी पार्टियों में जा रही है तो कभी घर पर महिलाओं की पार्टी हो रही। और एक दिन उसी प्रकार का काम उसके घर के अंदर चला था, जो कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया। जब पहली बार पार्टी शालिनी के घर पर हुई थी रोहित के आने के बाद, और उसकी सहेलियों ने जब रोहित को देखा तो फिर रोहित की उन्होंने डिमांड कर दी और शालिनी ने वो डिमांड भी पूरी की। और उसके बदले में रोहित को 25,000 रुपए शालिनी ने दिए थे कि ये पैसे उन महिलाओं ने तुम्हें दिए हैं। और दोस्तों, पैसे का लालच इतना खराब और इतना गंदा होता है कि इंसान को जब उस तरह का सुख भी मिल रहा हो और फिर उसके बदले में अगर पैसा भी मिल रहा हो तो फिर इंसान की बुद्धि जो है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। दोस्तों, जैसे की रोहित की होने वाली थी, और यहीं से जो रोहित है वो अब गलत रास्तों पर निकलने लगता है। अब होता क्या है कि शालिनी की सहेलियां जो है वो अब आए दिन शालिनी से रोहित की डिमांड करने लगी थी। और शालिनी अब रोहित को तो पहले से ही पटाकर रखी हुई थी और रोहित को भी अब ये काम करने से कोई गुरेज नहीं था। शालिनी का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था और सभी महिलाएं जो थी वो इसी तरह के उसके ग्रुप में शामिल थी। तो अब वो उनके ग्रुप में धीरे धीरे ये बात फैल जाती है कि शालिनी के पास एक बहुत ही हैंडसम लड़का है और वो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देता है। जो महिलाएं उसके साथ पहले काम कर चुकी थी वो उसकी दीवानी हो चुकी थी। वो बार बार अब रोहित की डिमांड करने लगी और रोहित भी खुशी खुशी जाता और महिलाओं के साथ सब कुछ करता और उसके बदले में उसे बहुत अच्छा खासा पैसा भी मिला था। 25,000, 40,000, 50,000 रुपए तक उसे मिल जाया करते थे। 2 महिलाएं रही तो 50,000 तक मिल जाते और एक महिला रही तो 25-30,000 मिल जाता था। इस तरह से रोहित को अब काम मिलने लगा था और रोहित ने अब जैसे इसे ही अपना काम समझ लिया था। उसका ध्यान अब पढ़ाई से हट चुका था। अब शालिनी की फ्रेंड्स और उसकी फ्रेंड्स और फ्रेंड्स की फ्रेंड, यानी कि जितना भी फ्रेंड ग्रुप आगे बढ़ते जा रहा था उसी तरह से रोहित के संपर्क आगे बढ़ने लगा था। जिस भी महिला के वो संपर्क में आता वो किसी और महिला से इंट्रोड्यूस कराकर उसे ऑफर कर देती और फिर उनसे रोहित संपर्क में आकर उनको भी सर्विस दिया करता था और वो महिला अपने फ्रेंड्स को रेफर कर देती। इस तरह से अंदर ये काम जो था वो सफाई बहुत रोहित जो है वो बहुत सफाई से कर रहा था और शालिनी को बहुत जानकारी भी थी। लेकिन शालिनी को पैसे रुपए से कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही धन पैसे वाली थी। उसे खुद ही वो रोहित के साथ सब कुछ कर रही थी और बाकी महिलाओं के सामने भी रोहित को जो है वो ऐसे ही छोड़ दी थी और रोहित भी इसे अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। इस बीच जब रोहित घर लौट कर आता है, जब उसके परिवार वाले देखते हैं तो हम शॉक्ड हो जाते हैं कि रोहित का लाइफ स्टाइल, उसके कपड़े, उसके महंगे फोन, महंगे जूते, हाथ में महंगी घड़ी देख करके पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कैसा आ गया। तो वो कहता है कि मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली है पार्ट टाइम और मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहा हूँ और बस मैं वहीं से पैसे कमा रहा हूँ और बाकी मेरे वैसे तो कोई खर्चे हैं नहीं, तो सारा खर्चा मैं खुद ही पर कर लेता हूँ। परिवार को भी कोई आपत्ति नहीं थी बल्कि खुशी थी कि चलो लड़का जो है वो कुछ काम भी करने लगा है। फिर रोहित वापस लौट करके पुणे आ जाता है। अब यही सब वो काम करने लगता है। दोस्तों, ये काम करते हुए रोहित को अब 1.5 से 2 साल का वक्त बीत जाता है। रोहित ने एग्जाम दी और रोहित एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन वो अपने परिवार को इस बात को छुपा लेता है, वो बताता नहीं है और पढ़ाई जो कंटिन्यू रखता है और ये भी काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक? अब जो रोहित है ये काम करने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा वो महिलाओं के साथ सब कुछ करने के लिए न जाने वो कौन कौन सी दवाइयां खाने लगा, कैसे कैसे स्टेरॉइड्स को खाने लगा। वो जिम जाता, कसरत करता और बॉडी को फिट रखने के लिए भी न जाने वो क्या क्या पाउडर्स को भी ले रहा था और अपना जो ये शारीरिक परफॉर्मेंस है ये अच्छे से देने के लिए न जाने किस तरह के वो टैबलेट्स खाने लगा। और ये सभी चीजें शरीर के लिए जाहिर सी बात है अच्छी नहीं थी। दोस्तों, 2 साल होते होते अब उसके पास, अब जब रोहित के साथ जो है वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब किसी चीज की अति हो जाती है, अब अति हो गई थी तो जाहिर सी बात है अब उस चीज का भी जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है और उसे सर्वनाश की ओर ले जाती है, जो कि अब रोहित के साथ होने वाला था। रोहित ये काम करते करते इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि वो हर दिन डेली कभी 1 तो कभी 2 इस तरह से वो महिलाओं के साथ काम करने लगा। ना वो ये देखता है कि ये महिला 40 साल की है, उसने 60 साल की महिलाओं से तक उसने रिश्ते बनाए हैं। चाहे कैसी ही महिला क्यों ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस उसे पैसे से मतलब था। वो पैसे के लिए किसी भी महिला के साथ ये काम करता था दोस्तों। लेकिन 2 साल होते होते अब रोहित की सेहत में अचानक से गिरावट आने लगी थी। उसे काफी ज्यादा वीकनेस महसूस होने लगी थी।
अब काफी ज्यादा थक भी जाया करता था और रोहित जो था वो पहले जैसा रह नहीं गया था और इसी वजह से और ज्यादा दवाइयों का सेवन करने लगता है और उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, लेकिन डॉक्टर जो दवाई देते थे वो रोहित को लगती ही नहीं थी, क्योंकि रोहित जो है वो साथ साथ गलत काम भी कर रहा था। और अब 3-4 महीने के अंदर रोहित की सेहत इतनी ज्यादा गिर जाती है कि अब रोहित, उसके शरीर जो था वो पहले से आधा हो गया था, पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, दुबला पतला हो जाता है। और ये सब कुछ होने के बाद अब रोहित को ये काम भी मिलना बंद हो जाता है। अब वो महिलाएं जो उसे 25-50 हजार रुपए देती थी, अब वो रोहित की तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं थी। वो महिलाएं तो वो महिलाएं, अब जो उसकी मामी शालिनी थी उसने भी रोहित से मुंह मोड़ लिया था। अब वो रोहित से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। हालांकि अब शालिनी अब ऐसे परपंच रचना शुरू कर देती है अपने पति के सामने कि किस तरह से रोहित को अब इस तरह से यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि रोहित अब उसके किसी काम का नहीं रह गया था। जितना इस्तेमाल वो रोहित का कर सकती थी, जितना उसको वो दोहन कर सकती, उतना वो सब कुछ रोहित के साथ कर चुकी थी और अपनी सहेलियों के सामने भी उसे दे दिया था। अब रोहित की सेहत इतनी ज्यादा गिर जाती है कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और जब उसके बाद घर आता है और जब दूसरी बार एग्जाम आता है तो उसमें भी वो फेल हो जाता है और फिर इसके बाद रोहित अपने गांव लौट जाता है दोस्तों। और 3 से 4 महीने के बाद रोहित को अगर कोई इंसान देख ले तो रोहित को वो पहचान पाना मुश्किल था कि ये वही रोहित है जिसकी हाइट 6 फुट थी, जिसका सीना 56 इंच का था, डोले थे और जो तगड़ा पहलवान लगा करता था, वो रोहित आज सूख करके कांटा हो चुका था, वो बिस्तर पकड़ चुका था दोस्तों। डिप्रेशन में तो वो पहले ही जा चुका था, वो अब लोगों से मिलने तक में डरने लगा था, उनसे बात तक करने में डरने लगा था। उसकी हालत ऐसे क्यों हुई उसके परिवार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी क्या होता है कि इनकी एक रिश्तेदार होती है जो कि रोहित के रिश्ते में मौसी लगा करती थी। वो दिल्ली में सोशल एक्टिविस्ट थी, समाज सेवी थी और वो इसी फील्ड में काम कर रही थी। जो महिलाएं जो थी वो कभी जो है यौन शोषण का शिकार हो रही थी या जो लड़के शिकार हो रहे थे, उनकी उम्र जो थी वो काफी थी और जो है वो काफी ज्यादा इन सब चीजों के बारे में जांच पड़ताल करती रहती थी। तो दोस्तों ये जो महिला होती है वो अब आगे जो है वो रोहित के लिए क्या करती है वो आप तो कहानी सुनते हैं तब पता खुद ही चल जाएगा दोस्तों। तो जब रोहित था उसे घर परिवार वाले काफी ज्यादा टेंशन में रहते थे। अब जब वो इसके घर आती है और इससे मिलती है और जब इसकी हालत देखती है तो उसे इतना ज्यादा अनुभव था कि वो देख करके ही समझ जाती है कि जो लड़का है इसकी ये हालत नॉर्मल तरीके से नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ इसके साथ बहुत गलत हुआ है। वो उससे पूछती ही है, वो हमेशा से ही बच्चों के साथ हंसी मजाक करना, बातचीत करना, फ्रेंडली रहना आती थी। वो जब पूछती है तो रोहित फूट फूट कर रोने लगता है और जब रोहित होता है जो पूरी कहानी वो शुरू से अंत तक उन्हें सुना देता है कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे कैसे, और वो जब वहां गया फिर उसकी मामी ने कैसे उसका शोषण किया और फिर कैसे वो पैसे के लालच में आ गया और बड़े घर की महिलाओं के साथ किस तरह से वो समय गुजारता था और लगातार कई उसके पास गिनती नहीं थी कि कितनी ही महिलाओं के साथ उसने पैसे के लिए काम किया था। और अब जिस प्रकार से उसे गंदी बीमारी लग चुकी थी जिसे HIV कहा जाता है और अब जो रोहित था वो आखिरी सांस से गिन रहा था दोस्तों। पता नहीं वो अब कितने दिन जी पाएगा, बचना तो शायद उसकी मुश्किल ही है, लेकिन वो भगवान का चमत्कार को कह सकते हैं अगर वो आगे जीवन चलाता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। इसमें गलती 100% जो थी वो पूरे 100% सिर्फ और सिर्फ रोहित की ही थी। शालिनी उसकी मामी थी, जो उसने उसके साथ किया वो गलत था, लेकिन उसके बाद रोहित जिस रास्ते पर निकला वो चाहता तो वो खुद को रोक सकता था, लेकिन जो उसको एंजॉयमेंट मिल रहा था और फिर जो उसके बदले में उसे ढेर सारा मोटा पैसा मिल रहा था, उसने आगे का फ्यूचर कुछ सोचा ही नहीं और फिर उसने फिर कोई सीमा ही नहीं रखी इस रास्ते पर जाने की, बस वो चलता ही चला गया। और इतना ज्यादा उसने ये सब काम कर लिया कि शरीर इंसान की, जाहिर सी बात है ये शरीर है दोस्तों, ये मशीन नहीं है कोई, और अगर किसी चीज का अति हम करेंगे तो फिर उसके मिस जो एडवांटेज है वो तो होने ही है, और ऊपर से ऐसा काम करने से फिर ये जो बीमारी लगती है इसका तो लाइलाज बीमारी है, ये तो काफी ज्यादा जो है वो इलाज जटिल है। तो ऐसा ही रोहित के साथ हुआ। तो दोस्तों ये रही कहानी है और आजकल के युवा जो है वो ज्यादातर इन सब चीजों में तुरंत ही पड़ जाते हैं। खैर जो भी राय हो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल और एक नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।